हेलो गाइस, स्वागत है आपका हर्षा की उथल पुथल ज़िंदगी में। तो ये देखो, बाल वाले अंकल वापस से आ गए। तो हम इनके ही साथ जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पे। फैमिली ट्रिप पे जाने से पहले हमने सोचा कि गाड़ी की पूजा की जाए, तो हमने पूजा की, फिर गाड़ी को हार वार पहनाया, फिर लेते हैं भगवान का नाम। ये बहन हमको गाना सुना रही थी। इनका गाना सुनते सुनते हमको तो नींद ही आने लगी। फिर पहुंच गए हम अपनी लोकेशन पे। हमने एक रूम रेंट पे लिया था। यहाँ पे आंटी बहुत डिप्रेशन में थी कि क्या हुआ। रूम का भाड़ा बहुत ज़्यादा था 1 घंटे का, इसीलिए सब अभी नहा धोकर जाएंगे। हम जो काम के लिए आए हैं वो आपको बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ पे आए हैं। आप सोच के बताओ कि हम कहाँ पे आए हैं, ये व्यू देख के बताओ। तो ये देखो गाइस, ताजमहल दिख लिया ना। हम अब कहाँ पे आए हैं? आपको लगा कि हम आगरा आए हैं, तो नहीं, हम आए हैं देव के देव महादेव के दर्शन के लिए त्र्यंबकेश्वर, नासिक। तो देखो आगे हमारे साथ क्या क्या हुआ। मैं महादेव के लिए चढ़ाने के लिए फूल वगैरह लिया। मेरे पापा तो बहुत बीमार है, मेरे पापा से चला ही नहीं जा रहा है, फिर भी चल रहे दर्शन करने के लिए। ये देखो लाइन में सबने अपनी अपनी दुकान लगा के रखी है, फूलों की, प्रसाद की। और मैं यहाँ पे भी परी बन के घूम रही हूँ। ये देखो दादाजी ने क्या ओढ़ के रखा है, सेफ्टी कवच। ये हमारे पहले की लाइन है, इनके पीछे हमको जाना है। फिर हम लगे लाइन में, सब आराम से हंसी मजाक करते हुए। यहाँ पे मेरे पापा का पैकेट गुम हो गया था, बहुत टेंशन में आ गए थे। फिर पैकेट मिल गया तो उसी खुशी में हमने और एक वीडियो ले ली जिसमें सब देख रहे। सिर्फ मेरा भाई ही कैमरा ढूंढते रह गया कि कैमरा कहाँ पे है। उसके बाद इतनी भीड़ देख के मैं भी डिप्रेशन में आ गई कि हम कहाँ निकलेंगे। फिर हमने भोलेनाथ का लाइव दर्शन किया। यहाँ पे तो सब लोग सोने लग गए थे, सबको बहुत नींद आ रही थी इतना चल चल के। लाइन तो बहुत कम थी, 7 घंटे की। इतना मज़ा आया, आप देख ही सकते हो हमारे चेहरे पे कि कितना मज़ा आया हमको। 7 घंटे के बाद फाइनली हम मंदिर के अंदर एंटर करने वाले थे। और मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, तो हमने बाहर से वीडियो ले ली। ये देखो कैसा है मंदिर। मंदिर के सामने जस्ट नंदी जी खड़े, उनके दर्शन लिए, फिर मंदिर में चले गए। मंदिर में जाने के बाद हम बाहर आए। बाहर सब देखने लगे और मैं खाने लगी क्योंकि मुझे भूख लगने लगी। कमेंट में बताओ कि कौन कौन त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक गए हैं। उसके बाद मेरे भाई की चलते चलते चप्पल ही टूट गई, तो वो बेचारे रोने लगा। तो उसको मेरे पापा ने चप्पल सही करके दी, तो वो खुश हो गया। ये देखो अभी व्यू कितना मस्त है। ये ब्रह्मगिरी का पहाड़ है। पर मुझे तो पानी पूरी ही खाना था। मेरी बहन को भी वही खाना था, इसलिए उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी। और उसको देखकर ये बच्ची भी रोने लगी। अभी बारी आई दर्शन होने के बाद फाइनली खाना खाने की। सब बैठ के खाने लगे एकदम मज़े से। अभी जा रहे हैं हम दूसरे स्थल पे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। उसके बाद हम आए नेक्स्ट स्टॉप पे, जहाँ पे हमने रूम बुक किया था। हम रात को ही पहुँच गए थे। हम शूट नहीं ले पाए क्योंकि हमारे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी। उसको भी हमारी तरह बहुत नींद आ रही थी। और ये था हमारा रूम। फिर मैंने जल्दी जल्दी ब्रश किया। हमें जाना था दर्शन के लिए तैयार होके, और ये लोग तो तैयार होके लूडो खेलने लगे थे। फिर हम आ गए नासिक सप्तशृंगी माता के मंदिर पे। ये है हमारी टीम जो चलते चलते आ रही है। ये है हमारे खानदेश की आन बान और शान सप्तशृंगी माता। हमारे पापा हमको हर साल यहाँ पे दर्शन कराने के लिए लेके आते हैं, तो इस साल भी हम आए हैं। और इस साल तो हम दूसरी बार दर्शन करने के लिए आए हैं। तो हम चलते चलते चल दिए। अभी हम चप्पल रखने के लिए देख रहे हैं कि हम चप्पल कहाँ रखें। तो ये भैया ने बोला कि यहाँ पे रख दो, आपका चप्पल कभी भी चोरी नहीं होगा। तो यहीं पे रख दिया हमने चप्पल।
चप्पल रखने के बदले में हमें यहाँ से प्रसादी लेनी पड़ेगी, तो वो भी ली हमने। ये देखो गेट, ये देखो मंदिर, और ये हम चल दिए मस्त पैदल पैदल सी। माता जी के मंदिर आके हमको सुकून मिलता है। आपको भी आना हो तो आप भी आ सकते हो। इस बार तो इतनी पब्लिक नहीं थी, तो आराम से दर्शन हो गया था और हम आराम से चलते चलते आ रहे थे। मेरे पापा बीमार थे, फिर भी चलते चलते आ रहे हैं, क्योंकि सप्तशृंगी माता का आशीर्वाद था। हम सप्तशृंगी माता को बहुत मानते हैं। तो ये देखो व्यू, कितना मस्त नज़ारा है ये ऊपर से। हम पहुंच गए चौथे नंबर की बारी पे। उसके आगे हम चल दिए। फिर यहाँ से थोड़ी बड़ी लाइन थी। यहाँ पे लगेंगे हम तीसरी बारी में। यहाँ पे तीसरी बारी से ही बड़ी लाइन थी, नहीं तो नवरात्रि में यहाँ पे नीचे से लाइन होती है। फिर हम लग गए लाइन में। देखो कितनी पब्लिक है, सारे दबे हुए हैं। फिर भी मैं मज़े से चॉकलेट खा रही हूँ और पोज दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी लाइन में चलते चलते। उसके बाद हम पहुँच गए पहली नंबर की बारी में। वहाँ पे भी मुझे चैन नहीं पड़ा, तो मैंने बोल दिया कि मेरा वीडियो लो। फिर आरती शुरू हो गई, तो आरती की हमने लाइन में ही। यहाँ पे हो गया हमारा फाइनली दर्शन। तो अभी हम यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाएंगे। मेरे पापा बोल रहे हैं कि कैसे फ़ोटो खिंचवाए, यहाँ पे बहुत पब्लिक थी। फिर हम भी लग गए लाइन में। यहाँ पे कोई मुझे फ़ोटो ही नहीं खींचने दे रहा था, सब बीच में ही आ रहे थे। ये आंटी को बोला मुझे फ़ोटो खींचने दो, तो आंटी ने मुँह पे ही बेइज्जती कर दी। फाइनली हो गया दर्शन। तो अभी हम नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरने में इतना कंटाला आ रहा है। मेरे पास पंख नहीं तो क्या हुआ, पैर तो है, इसलिए उड़ते उड़ते नीचे आई। फिर पेट पूजा करने के लिए बैठ गए। खाना तो कुछ अच्छा नहीं था, पर भूख लगी थी, इसलिए जो आया वो खा लिया। सब राह देख रहे थे, यहाँ पे खाना जल्दी से आ ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पे सब ने अपनी अपनी जगह पकड़ ली। यहाँ पे कप का ऑर्डर दे दिया था, पर खाना आ ही नहीं रहा था। भूख के मारे सब ऐसे ही बैठे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो ले लेती हूँ। खाने के बाद थोड़ा जाते हैं, रील वील शूट करते हैं। हमारे साथ जो गुजराती अंकल आंटी आए थे, तो उनको हम दिखाते हैं कि यहाँ सप्तशृंगी में देखने जैसा, घूमने जैसा क्या है। तो हम आगे ये तालाब पे और ये बंदरों के पास। हम भूल गए थे बंदरों के लिए खाना लाने के लिए, तो आप आओगे तो आप खाना बंदरों के लिए लेके आना। घूमने के बाद हम चल दिए हमारी गाड़ी की ओर, मस्त चलते चलते। यहाँ पे इतना मस्त मौसम था। यहाँ पे घूमने जैसा बहुत सारा है, तो हमने थोड़ा सा वहाँ पे घूमा। तो ये देखो लिफ्ट, लास्ट में फाइनली मस्त माता जी का दर्शन हुआ। तो हम निकल गए घर की ओर मस्त आराम से। यहाँ पे दोपहर के समय भी बहुत धुम्मस था, आप देख ही सकते हो, कुछ दिख ही नहीं रहा है। और रात में तो हमको वापस करने ही वाले थे, पर हम जैसे तैसे गाड़ी ऊपर लेके आए। ये व्लॉग लास्ट तक देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। दिवाना भैनु माय मी तुना पाय मा पडनु माय माय करी पागल मी भैनु पाय पाय उनु मी चाली चाली उनु मी तुना दर्शन ले ओ माता रानी माय बनी गडवाली तुना दर्शन हो तुला रूप देखताच है मन भरी ये ना माय मन भरी ये ना भक्ती मातुना दिवाना भैनु माय मी तुना पाय मा पडनु